तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की यह वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी मैथ की, जीरो लेवल से मैथ कैसे सीखें एकदम। तो आज की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। एकदम जीरो से सीखेंगे, गुणा का हर एक नियम, हर एक टाइप्स सीख लेंगे, ताकि आज के बाद से आपको गुणा सीखने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम से गुणा आने लगे। एकदम जीरो से सीखेंगे गुणा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह क्या होता है, गुणा। ये हमारे पास एक लाइन और एक लाइन ऐसे, यहाँ पे दो लाइन खींची है ना, एक इसका चिन्ह है मल्टीप्लिकेशन का, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डिजिट का देखूंगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पहला कि अगर मुझे गुणा करना है, ठीक है, अगर मुझे गुणा आना चाहिए तो कैसे आएगा। सबसे पहले जो भी टेबल्स होते हैं, जो भी पहाड़े होते हैं, अगर आपको 2 से 10 तक या 2 से 15 तक, अगर आपको 20 तक मान के चलता हूँ, अगर याद होगा पहाड़े, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, नंबर को देखते ही मल्टीप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ आपको नहीं याद है टेबल, तो आप मेरे साथ चलिएगा, यहाँ पे मैं गुणा सिखाता चलूँगा। आप मैं जैसे बोलूँगा वैसे आप पढ़ेंगे, तो यहीं पे आपको टेबल भी लर्न हो जाएगा, आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक डिजिट का एकदम जीरो से सीखना है, तो भाई जीरो से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास एक डिजिट का सीखता हूँ। जैसे मेरे पास 2 गुणे 5 है, ठीक। तो 2 का गुणा किस में करना है, 5 में करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 5 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो 2 पंचे 10, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10। मतलब कि 2 का पहाड़े हमें पढ़ने हैं 5 बार। तो जो पढ़ने के बाद आया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 2 पंचे 10, ये है सिंगल डिजिट का गुणा। ये समझ गए। अब देखिए, ये तो था एकदम बेसिक से। अब आगे देखते हैं। आगे अगला हम सीखते हैं 2 डिजिट का गुणा। जैसे मेरे पास है 2 2, यहाँ पे 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 3। ये है मेरे पास 2 डिजिट का गुणा। इसको हम कैसे बोलते हैं, 2 डिजिट का। अभी एकदम जीरो से सीखते हैं। अभी इसी 2 डिजिट का और 3 डिजिट के सारे नंबर को आप देख के ही मल्टीप्लाई ही आप करेंगे मात्र मिनटों में। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मुझे सिखाया जाता है स्कूल्स में या कॉलेज स्कूल में, या जो मुझे स्कूल में सिखाए जाते हैं, ठीक है, कोचिंग में सिखाया जाता है, सबसे पहले जीरो सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इस 3 का इसमें पहाड़ा पढ़ना है, 3 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 आएगा। फिर अब उसके बाद इस 3 का इसमें पढ़ना है, मतलब कि इस पहले डिजिट का, पहले अंक का इन सभी संख्याओं में, मतलब सभी अंकों में मुझे पहाड़ा पढ़ना है। 3 दूना 6, फिर 3 दूनी 6 आया। अब उसके बाद एक गुणा का निशान नीचे लिखेंगे, इस अंक के नीचे लिख लिया। अब उसके बाद इस संख्या के पास आएंगे, इसका इधर पढ़ेंगे, इधर पढ़ लिया था, इसको लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब इस 3 का इधर पढ़ेंगे, 3 का एकन्नम 3, 3 दूनी 6 आ गया। अब उसके बाद इस 3 का इधर पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 बगल में लिख लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। और इसको क्या करना है, अब जोड़ेंगे। 6 के नीचे गुणा है तो 6 ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, 6 6 जुड़ेगा, कितना आएगा, 6 और 6 12। यहाँ पे 12 पूरा नहीं लिखना है, पीछे का अंक लिखेंगे इकाई का। 12 की 2, हासिल कितना बचा, 1 बचा, तो 1 हासिल लिख लेंगे। 6 और 1 हासिल है, 6 और 1 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हासिल मैंने जोड़ा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 हासिल है, 6 और 1 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 726। तो ये समझ गए। सिंपल सा कैसे करना है, पहले इस अंक को उठाओ, इस दोनों अंक में गुणा कराओ। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर उसके बाद एक गुणा का निशान लगाना, फिर इस अंक को उठाना, इन दोनों में गुणा कराना। देखिए 3 दूनी 6, और फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 6 के, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। 6 के नीचे गुणा का निशान है, 6 उतार लेंगे, इसको जोड़ेंगे। 6 6, 12 की 2 हासिल 1, क्योंकि 12 की 2 लिखना है, पीछे का अंक हासिल 1, फिर 6 है, 1 हासिल है, 6 और 1 7। समझ में आया ना। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम 3 अंक का गुणा देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 3 4 3 2 3 2, इस को हमें गुणा करना है। ये कितने अंक का है, 3 अंक का। मतलब कि जब भी मुझे नीचे देखना, नीचे जितने अंक का 1 2 3, तो इसको बोलते हैं 3 अंक का गुणा। तो पहला काम क्या करना है, इस पहले अंक को पकड़ना, इस पूरे अंक में गुणा करना है। देखिए 2 है, 2 का 3 में गुणा करूंगा। सबसे पहले 2 एकन्नम 2, बोले मेरे साथ, जब बोलेंगे तो आपको टेबल्स याद हो जाएंगे, पहाड़े याद हो जाएंगे, है ना। तो 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी
4 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 6। फिर उसके बाद इस 2 का इसमें पढ़ेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसी 2 का इसमें पढ़ेंगे 3 में 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 लिख लिया। अब उसके बाद एक गुणा का निशान लगा देंगे, इतना किया। अब यहाँ पे देखिए 3 है, ये तो मैंने इस अंक का पूरा पढ़ लिया ना। अब उसके बाद मुझे पढ़ना है इस 3 का, इस 3 को उठाऊंगा इस पूरे अंक में गुणा करना है। 3 का 3 बार पढ़ूंगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। अब उसके बाद 3 का इसमें पढ़ेंगे 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 का 4 बार पढ़ेंगे 4 है, 3 चौक 12। आपको 12 पूरा नहीं लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि 12 की क्या लिखूंगा पीछे से आएंगे, पीछे का वाला इकाई अंक 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। हासिल कितना बचा है 1, ऐसे इसको रहने देंगे, ठीक। अब उसके बाद इस 3 का इसमें पढ़ेंगे 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 1 हासिल है 9 और 1 10। अब बताएंगे भैया यहाँ पे पूरा हमने 10 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि 3 का अब इसमें पढ़ दिया। अब इसके बाद कोई अंक है नहीं है ना, जब ही अंक समाप्त हो जाए तो पूरा अंक लिख देंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक गुणा लिखेंगे और यहाँ पे एक गुणा लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 गुणा निशान क्यों बनाया, जब अगर गुणा 3 अंक का हो तो यहाँ पे नीचे 2 गुणा बनेगा। अगर 1 अंक का गुणा होता तो सिर्फ 1 गुणा बनता, 1 अंक का गुणा होता तो सिर्फ 1 भी गुणा ना बनता, 1 अंक का होगा तो 1 गुणा नहीं बनेगा। अगर 2 अंक का गुणा होता तो 2 यहाँ पे 1 गुणा का निशान बनता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस 2 का पूरे में पढ़ेंगे 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना क्या होता है 4, 2 तिहाई 6, 3 बार पढ़ना है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, इसके बाद लिखना है। अब उसके बाद 2 का इसमें पढ़ेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब उसके बाद इस 2 का इसमें पढ़ेंगे 3 बार, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इस पूरे नंबर को क्या करना है, मुझे जोड़ लेना है। यहाँ पे 6 के नीचे क्या है, गुणा का निशान है, तो 6 ऐसे उतर जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ पे 9 है, 8 में 9 जोड़ना है, तो 9 और 8 जुड़ेगा कितना आएगा 17। 8 है फिर 9 है, मानता हूँ आपके पास 60 रुपए है, उसमें 9 रुपए और मिल गए तो कितने रुपए बचेंगे 17। पूरा 17 नहीं लिखना है, इकाई का अंक लिखूंगा, पीछे से चलना है, पीछे क्या है 7, हासिल कितना बचेगा 1 हासिल बचेगा। अब आगे वाला को जोड़ता हूँ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, 6 और 2 जुड़ेगा कितना आएगा 8, फिर 8 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 है, 8 और 6 जुड़ेगा 14, 1 हासिल है 14 और 1 15। तो पीछे का अंक लिखना है इकाई का, 15 की 5, हासिल कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 8 में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा 8। किसी संख्या में या तो 0 जुड़ता है, किसी अंक में 0 जुड़ूंगा तो संख्या और अंक आता है, 0 का मतलब कुछ नहीं। 8 में 0 जुड़ेगा 8, 1 हासिल था 8 और 1 9, फिर इसके बाद 6 के ऊपर 1 है, 6 और 1 7। तो फाइनली यही मेरा 3 अंकों का गुणा का आंसर आ जाएगा, 7 9 5 7 6। तो 3 अंक का सीख लिए, और कुछ बेसिक गुणा सीखते हैं ताकि मैं अपने फिर आएंगे हम लोग जल्दी कैसे कर पाएँ, कैलकुलेशन जल्दी कैसे कर पाएँ मल्टीप्लाई का, वो भी सीखेंगे। और हम 2 गुणा 3 गुणा और सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों और एक गुणा आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, इसको भी अच्छे से करते हैं सीखते हैं। मैंने यहाँ पे डिजिट्स लिखे हैं, अंक लिखे हैं 3, उसके बाद 4 3 2 3, गुणा करना किससे 2 और 5 से। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखेंगे कितने अंक का गुणा लिखा है, कितने अंक लिखे हैं 2, तो इसका मतलब ये 2 अंक का गुणा है। इस 5 का उठाऊंगा, इस पूरे अंक में गुणा करूंगा, नीचे लिखूंगा, फिर उसके बाद 2 को उठाऊंगा, इस पूरे अंक में गुणा करना है। ऐसे एकदम सीक्वेंस वाइज चलना है आपको। देखिए 5 है, 3 में गुणा करूंगा, 5 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 5 का पढ़ा 3 बार, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। मेरे साथ बोलिए ताकि आपको टेबल से याद हो जाए। जब आप बोलेंगे भले आपको याद होगा, जब आप बोलेंगे तो डिजिट्स आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, है ना। 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा, 5 तिहाई कितना होगा 15, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। आपको पूरा 15 यहाँ पे नहीं लिखना है, पूरा 15 नहीं लिखेंगे, 15 की क्या लिखेंगे 5, 15 की 5 हासिल 1। अब उसके बाद 5 का 2 बार पढ़ेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1 हासिल है 10 और 1 क्या होगा 11। देखिए 10 आएगा, 10 1 हासिल जो है 11, पीछे का अंक लिखूंगा, 11 की 1 हासिल 1 बच जाएगा, है ना। हासिल कितना बचेगा 1। अब उसके बाद 5 का 3 बार पढ़ने हैं, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 हासिल है 15 और 1 कितना आएगा 16। 16 का अंक क्या लिखूंगा, पीछे से चलना है, 16 की
6 हासिल 1 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 5 का 4 बार पढ़ना है। 5 इक्का नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 1 हासिल है 20 और 1 21। क्या मैं पूरा 21 लिख दूं? नहीं ना, पीछे से चलेंगे 21 की 1 हासिल का 2। अब उसके बाद इस 5 का 3 में पढ़ना है। 5 इक्का नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 2 हासिल है। 15 में 2 जुड़ेगा तो कितना? 15 में जो 2 जुड़ूंगा 15 1 16 1 17। अब यहाँ पे अंतिम अंक पे पहुंच गए ना, तो लास्ट में पूरा 17 यहाँ पे लिख देंगे कि 5 तिहाई 15, 2 हासिल है। 15 में 2 जोड़ूंगा तो 15 1 16 1 17, तो यहाँ पे पूरा पूरा 17 लिख देंगे। हमने यहाँ पे पूरा अंक क्यों लिखा? क्योंकि अब इसके बाद कोई अंक नहीं बच रहा है ना, तो यहाँ पे पूरा अंक लिख देंगे। अब उसके बाद नीचे एक गुणा का निशान लगा देंगे इसके। अब बचा कौन सा अंक मेरे पास? 2। तो इस हासिल को जो यहाँ पे बचा था हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है? 2। अब इस 2 का पूरे अंक में गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे 3 लिखा हूँ। 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा। 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 तिहाई 6। अब उसके बाद 2 का 2 में पढ़ूंगा। 2 दूनी 4, फिर 2 का 3 में पढ़ेंगे। 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब उसके बाद इस 2 का फिर इसमें पढ़ूंगा 4 बार। 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ूंगा तो क्या आएगा? 2 चौक 8। आगे ऐसे लिखते चले आएंगे। फिर उसके बाद 2 का यहाँ पे 3 है। 2 का 3 बार पढ़ना। 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब पूरा कंप्लीट हो गया, सबका गुणा करा दिया ना। तो अब यहाँ से प्यारे मेरे बच्चों, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद क्या करना है? इन अंकों को मुझे जोड़ लेना है। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए 5 के नीचे गुणा है तो 5 ऐसे उतर जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ पे 6 है। 6 में 1 जोड़ना, 6 और 1 कितना होता है? 7 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, 6 और 4 कितना होता है? 6 4 10। तो 10 यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है क्योंकि बीच में है अभी। पीछे का अंक लिखेंगे। पीछे क्या है? 0 पहले मिलेगा, इकाई का अंक 0। हासिल कितना बचेगा? 1, ऐसे रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1, 6 और 1 जुड़ेगा कितना आएगा? 7। 1 हासिल है, 7 और 1 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7, 8 में 7 जोड़ना है। 8 और 7 जुड़ेगा, 8 7 15। 15 का क्या लिखना है? पीछे वाला अंक इकाई का 5, हासिल 1। अब उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1, 6 और 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा? 7। 1 हासिल है, 7 और 1 8। तो फाइनली मेरा यही आंसर हो जाएगा। ये थे बेसिक गुणा, मतलब कि जो मुझे सिखाया जाता है, मुझे सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, आप अच्छे से सीख गए। अब आते हैं और जो गुणे जो जिसको मैंने सीखा इसको और फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन, जिसको बोलते हैं मैथ्स जादू, अब और स्पीड से सीखने वाले हैं ना। मतलब कि क्योंकि ये बेसिक्स पता रहेंगे तो जल्दी मैं गुणा कर पाऊंगा, आप जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि आप जो डिजिट को देखें, डिजिट को देखते ही बता दें कि इसका ये आंसर आएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आपके दिमाग को डेवलप कराना, माइंड सेट को डेवलप कराना। अगर माइंड सेट हमारा डेवलप है तो समझ लो हर फील्ड में आप राजा बनने वाले हो। तो आगे चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम आते हैं अपने टाइप नंबर 1 के गुणा पे। मल्टीप्लाई टाइप नंबर 1 सीखेंगे एकदम, जिसको बोलते हैं ट्रिक्स बोल सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं। या जल्दी गुणा कैसे करें, गुणा को देखते ही कैसे है उसका आंसर बताएं, आपको सिखाने चल रहा हूं, आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास 2 अंकों का, क्योंकि एक अंक का तो आता है, एक अंक कितने भी डिजिट हो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 अंकों का मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अंक है, एक लाइन में आंसर लाना। कैसा? यहाँ पे मैंने आपको 5 तरीका बताया। पहले ये तरीका सीखते हैं, फिर इससे और जल्दी करने वाला तरीका मैं सीखूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तीर क्या है? ऊपर है ना, तो ये तीर क्या है? ऊपर, मतलब कि इसका ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे। 3 3 का 9। और ध्यान में रखना हमेशा इकाई का अंक लिखना है, 2 अंक नहीं लिखने हैं, इकाई के अंक लिखने हैं। अब उसके बाद एक क्या है? इधर तीर तीर जा रहा है और ये तीर इधर जा रहा है, मतलब इसका इधर गुणा करके जोड़ना है। 3 दूनी 6 आएगा, फिर 4 तिहाई 12 आएगा, जोड़ेंगे। 12 6 कितना आएगा? 12 6 18 आएगा। 18 दोनों अंक नहीं लिखना, 18 की 8 हासिल 1। अब ये तीर कैसा? ऊपर, तो मतलब ये ऊपर ऊपर का गुणा होगा। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो एक ही लाइन में आंसर आ गया 9 8 9, ठीक है। समझ में आया? एक और देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा के हम लोग देखिए
यहाँ पे मैंने एक और लिया है, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले तीर क्या है, ऊपर, इस ऊपर डिजिट का गुणा कराएंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 चौक कितना होगा, 4 चौक 16, पूरा नहीं लिखना है, इकाई का अंक। 16 की 6, हासिल कितना बचेगा 1, ऐसे रखेंगे। अब उसके बाद एक क्या है, क्रॉस का तीर, मतलब इसका इधर करके जोड़ना है। देखिए इसका इधर गुणा करूँगा, 5 चौक कितना आएगा 20, फिर इसका इधर गुणा करूँगा, 4 तिहाई 12, और जोड़ना है सबको, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, 2 में 0 जुड़ेगा 2, 2 और 1 3, क्या आएगा 32। मैंने जोड़ के एक और वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जोड़ को कैसे जल्दी कर पाते हैं देखते हैं। देखिए हम जोड़ते हैं, आगे नंबर जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ूंगा 3, पीछे उसके एक 0 मानूंगा, कितना बनेगा 30, फिर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 30 था, 2 जोड़ देंगे 30 2 32, एक हासिल था, 32 में 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा 33, पूरा 33 नहीं लिखेंगे, 33 की 3, हासिल कितना बचेगा 3। अब ये वाली लाइन दिख रही है, मतलब ऊपर वाला 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 बच्चे 15, हासिल 3 है, 15 में 3 जुड़ेगा, 15 1 16, 1 17 1 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो 1836 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तरीका समझ गए टाइप 1। इसी में एक टाइप और देखते हैं मैं, इसी टाइप 1 में। तो देखिए अभी इसी को ऐसे हम लोग जल्दी करेंगे। देखिए एक गुणा है, जैसे मेरे पास, मैं लिखता हूँ 33 गुणे 5, इसी टाइप 1 में। कैसे करेंगे हम लोग, बचपन से करते हैं, 5 दिए 15 की 5 हासिल 1, 5 दिए 15 1 16, ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। देखिए जब 2 डिजिट का गुणा 1 डिजिट से करेंगे, सबसे पहले इस 5 का पीछे वाले अंक में गुणा करेंगे, सबसे आगे वाले में, क्या बोलेंगे, सबसे 5 का सबसे आगे वाले में गुणा करेंगे, मतलब किस प्लेस पे, दहाई वाले प्लेस का, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिहाई 15, उसके पीछे एक अंक बच रहा था, इसका मतलब इसके पीछे एक 0 मान लेना, अपने मन से कितना बनेगा 150। यही है तरीका, ठीक है, ताकि आप जल्दी कर पाएँ। 5 का पहाड़ा पहले सबसे आगे वाले अंक में, दहाई वाले अंक में गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, उसके पीछे एक 0 मानेंगे, कितना बनेगा 150। अब इसी 5 का इस 3 में करूँगा, 5 तिहाई 15, अब दोनों को जोड़ूंगा, 150 में 15 जोड़ना है, पहले 10 जोड़ेंगे, कितना बनेगा 160, क्योंकि 150 में 10 जुड़ेगा 160, बचा 5, तो कितना आ जाएगा 165। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 165। देखिए जैसे एक और, 5 4 गुणे 6, ठीक है। पहला काम, इस 6 का इस वाले दहाई वाले, इसको बोलता हूँ इकाई, इसके दहाई के अंक में गुणा करना, 6 पंचे 30 आया, 30 आया, एक अंक बच रहा है, उसके बगल में एक 0 मान लो, 300 बचा, ठीक है, 300 हो गया ना। अब उसके बाद क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, 6 का 4 में गुणा करूँगा, 6 चौका 24, 300 इधर है और ये 24 है, जोड़ो, 300 में 24 जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा 324, 300 है 24 और जोड़ देना है, तो कितना बन जाएगा 324। ये तरीका भी समझ गए इसी टाइप में। तो अब देखो इसको हटाते हैं। अभी मैंने इसी टाइप 1 में 2 अंकों को जो सीखा था, उसको और जल्दी कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास है नंबर यहाँ पे 3 5 2 2। देखिए अभी जो हमने 2 अंकों का सीखा था, उसको और जल्दी कैसे करते हैं गुणा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 2 गुणे 4 3, मैंने 2 अंक का लिख लिया। देखिए कैसे इसको और जल्दी करेंगे, अब और जल्दी करेंगे। देखिए कैसे, 32 है 43 का गुणा कराना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका इकाई का अंक क्या है 3, इसका इकाई का अंक क्या है 2, और इसका यहाँ पे है 3, यहाँ पे 4। सबसे पहले इकाई का अंक से गुणा करेंगे, और लिखना हमेशा कैसा है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना है, हासिल बचा के रखेंगे। सबसे पहले इसका पीछे का अंक लेंगे, और इस संख्या का पीछे का अंक 2 है, इसका गुणा कराऊंगा, 3 दूनी कितना आएगा 6 आया, पहले इसको लिख दिया। अब उसके बाद इस 3 का इसमें गुणा कराना, 3 त्रिका 9 लिख लेंगे, और इसका इसमें करा देंगे। पहले 3 का इसमें लास्ट में कराया, पहले 3 का इसमें करा, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद इस 3 का 3 में कराऊंगा, 3 त्रिका 9, और जो बगल है और इसका पीछे वाला इसमें कराऊंगा, 4 दूनी 8, और दोनों को जोड़ लेना है, 9 8 17, और इकाई का अंक लिखना 17 की 7, हासिल 1। अब उसके बाद इसका दहाई का अंक और इसका दहाई से गुणा करा दूंगा, 4 तिहाई 12 12 और 1 13,
कितना आ गया 13 36। एक ही लाइन में आपको बिना देखे ही ऐसे लिख देंगे, पढ़ेंगे टेबल। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, फिर आप दो दो डिजिट के कितने भी नंबर ले लीजिए, कितने 35 गुणे 72, 36 गुणे 52, ऐसे कितने भी नंबर ले लीजिए। आता हूँ और एक समझाता हूँ, देखिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। देखिए, सबसे पहला काम क्या करता हूँ, 34 से 35 है। पहले मैं क्या करता हूँ, इकाई के अंक से इकाई से गुणा। इधर का 5 है, इधर का 4। इसका इस संख्या का इकाई अंक क्या है 5, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 4। इसको गुणा कराएंगे, 5 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे, 5 चौक 20 की 0 20 आएगा। 20 का इकाई अंक लिखना है क्या 0, हासिल 2 रहने देंगे। अब उसी प्रकार इसी 5 का इसमें पढ़ना है, 5 तिहाई 15, और इस 3 का इसमें पढ़ना है और जोड़ देना है, 4 तिहाई 12। इसको जोड़ूंगा, कैसे जोड़ता हूँ जोड़ की वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जल्दी कैसे जोड़ता हूँ। देखिए, इसका आगे का अंक जोड़ूंगा 1 1 2, उसके पीछे 0 मानो, 2 के पीछे 0 मानूंगा 20 बनेगा। 1 1 जोड़ूंगा कितना आएगा 2, 2 के पीछे 0 मानूंगा 20 बनेगा। पीछे वाला अंक जोड़ दो 5 2 7, तो 20 में 7 जोड़ेगा कितना आएगा 27। तो 15 12 क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पे 2 हासिल है, 27 में 2 जुड़ेगा तो 27 में 2 जोड़ूंगा 28 और एक 29, 29 की 9, 29 आया। पीछे का अंक लिखना 29 की 9 हासिल 2। अब उसके बाद क्या करना है, इसका दहाई का अंक और इसका दहाई का अंक से गुणा, मतलब अंतिम अंक से अंतिम से गुणा। 3 का पढ़ा 3 में पढ़ूंगा, 3 त्रिका 9, 2 हासिल है, 9 में 2 जोड़ूंगा 10 1 11, तो क्या आ जाएगा 11 90 आ जाएगा। पहला काम ध्यान से सुनना, एकदम माइंड लगा के यहाँ पे देखिए। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप कोई भी दो अंक का गुणा करेंगे, एकदम आप देखते ही सवाल का बताएंगे, सारी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। देखिए, पहला इकाई का अंक 5, इसका 4, 5 चौक गुणा कराना, 5 चौक 20, 20 की 0, यहाँ पे 0 लिखना है, हासिल 2। अब इसी 5 का इस 3 में गुणा कराऊंगा, 5 तिहाई 15, और इस 3 का इस 4 में गुणा कराऊंगा, दोनों को जोड़ देना है, 5 तिहाई 15, 4 3 चौक 12, 15 में 12 जोड़ना है, कितना आएगा 27। 15 में 12 जोड़ना है 27, 2 हासिल है, 27 2 29, तो 29 आएगा, 2 हासिल यहाँ से साथ 29 बना, 29 की 9 हासिल 2। अब इसका दहाई का अंक, इसका दहाई का अंक गुणा कराऊंगा, 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़ूंगा 9 2 11 आया ना, 11 90। तो ये था टाइप 1 का गुणा। आई होप अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप नंबर 2 के मल्टीप्लाई। इसमें हम 3 डिजिट के मल्टीप्लाई को कैसे बहुत ही जल्दी से आसान तरीके से करेंगे। अभी मैंने बेसिक तरीका सीखा था, है ना। अब उसके और लेवल पे जाते हैं, कैसे आप सॉर्टेड कर सकते हैं, एकदम एक लाइन में आंसर ला देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 अंकों का गुणा लिख लिया है। पहला काम क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसी तरीके से करना है। ए लाइन बनाए, इस का मतलब सीधे अंकों का गुणा। ए डबल लाइन है, इसका इधर गुणा करके जोड़ना है, इकाई अंक हमेशा लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, एक लाइन का इधर गुणा और एक लाइन इधर गुणा, और बीच से लाइन, मतलब इन दोनों का गुणा करना है। फिर क्रॉस गुणा करके दोनों का क्रॉस गुणा करना है, फिर ऊपर से नीचे का गुणा करना है। ये अभी यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ मैं बनाओ, फिर जब आप सीख जाएंगे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, पहला यहाँ सीखते हैं, पहले ऊपर लाइन है, इसका मतलब है इस ऊपर लाइन का ऐसे देखिए, ध्यान से दिख रहा है, गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 लिख लिया, एक लाइन में आएगा आंसर। अभी देखिए, फिर उसके बाद इस लाइन का इधर, इस लाइन का इधर, मतलब कि इसका इधर गुणा करना है और इसका इधर गुणा करके जोड़ना है। 3 दूनी 6, फिर 4 तिहाई 12 जोड़ दो, 12 6 18, 18 की क्या आएगा 8, हासिल कितना बचेगा 1। हासिल ऐसे रखना है, पूरा नहीं लिखना है, समझ गए। ये दूसरी लाइन भी खत्म, दूसरी लाइन खत्म। अब तीसरी लाइन पे आओ, इसका इधर गुणा करना, मतलब इसका इधर गुणा करना है, 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद देखो ऊपर लाइन है, 3 त्रिका 9 आया, फिर उसके बाद इसका इधर करूँगा, 2 तिहाई 6 आया, फिर इसका ऊपर से कर देना, 4 दूनी 8 जोड़ना है, 9 6 15 15 8 23 जोड़ देना, 15 8 23, और एक हासिल ऊपर था 23 और एक 24, 24 आया, पूरा नहीं लिखना, 24 की 4 हासिल 2, 24 की 4 हासिल 2 बचेगा। अब इसको मिटा देते हैं, तो ये खत्म हो गया। अब उसके बाद ए लाइन खत्म, अब इस पे आ जाते हैं क्रॉस, तो मतलब कि अब जब इस पे आऊँगा तो बीच का छूट जाएगा, ए बचा, इसमें गुणा कराऊंगा, 4 तिहाई 12, 3 2 दूनी 4 जोड़ना है, 12 4 18, यहाँ पे 2 हासिल था, 18 में 2 जोड़ेगा 20, 20 की 0, हासिल कितना बचेगा 2। समझ में आया। अब उसके बाद ये हटाएंगे, अब यहाँ पे ऊपर है ना, तो ऊपर अंक का गुणा, 2 तिहाई 6 हासिल 2 था, 6 2 8,
तो एक लाइन में आंसर आएगा। अभी आप देख कर ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद बिना देखे भी कर देंगे। पहले आप इस तरीकों को ऐसे नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर एक और हम समझते हैं बिना इसको लिखे आसानी से कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल आप सभी के सामने और मैं लिया हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। आइए ध्यान समझते हैं। पहला मैंने अभी जो बनाया था यहाँ पे, उसको आप कॉपी में देख लीजिएगा, बना लीजिएगा कैसे करते हैं। अब यहाँ से बिना बनाए करते हैं, आप उसको ध्यान में रखना, एक बार ध्यान में रखेंगे फिर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला मैं काम करता हूँ, इस पहले अंक का ऊपर से गुणा करता हूँ ना, 5 दूनी 10, पूरा नहीं लिखना है, 10 की 0 इकाई का अंक लिखना है, 0 हासिल कितना बचेगा 1, एक ऐसे बच जाएगा। अब उसके बाद क्या काम करता हूँ, इसका इधर गुणा 5 तिहाई 15, इसका इधर गुणा 4 दूनी 8 कराया। अब इसको जोड़ना 15, जोड़ना 15 8 23, कितना आएगा 23, एक हासिल है 23 और एक 24 आया 24। 24 की क्या लिखना, इकाई का अंक, 24 की 4 हासिल कितना बचेगा 2, 24 की 4 हासिल 2। अब ये करने के बाद क्या करना है, देखिए दूसरा काम हो गया। अब इसका इधर गुणा करूंगा, देखिए 5 चौक 20, अभी लिख रहे हैं फिर माइंड में ये सारी चीज़ें रखेंगे। फिर इसका इधर गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, क्या आया 6। अब ऊपर ऊपर गुणा करूंगा, 3 चौक 12, अब जोड़ेंगे 20 में 6 जोड़ूंगा, 20 6 26, यहाँ पे 12 है, देखिए 2 1 3, पीछे उसके 0 मानूंगा 30, 6 2 8, 26 में 12 जोड़ेगा क्या आएगा 38, यहाँ पे 2 हासिल पहले से था, 38 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 40, 40 से क्या आएगा 0, हासिल कितना बचेगा 4, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये काम कर लिया। अब उसके बाद इसका इधर गुणा करूँगा, 4 चौक 16, इसका इधर गुणा करूँगा 3 त्रिका 9, 16 में 9 जोड़ूंगा कितना आएगा 25, यहाँ पे 4 हासिल था, 25 में 4 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 29, 25 में 4 जोड़ेगा 29, 29 की 9 हासिल 2, 2 बच जाएगा हासिल। अब उसके बाद क्या करना है, इसका ऊपर ऊपर से गुणा करूँगा, 3 चौक 12, 12 और 2 14, तो इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरीकों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने जल्दी कर लिया है, बेसिक्स भी जान लिया, शॉर्ट ट्रिक्स भी जान लिया, सोल्व द मैथ जादू मतलब कि जल्दी से कर पाया। तो यही थी मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा के जो हमने टाइप्स 2 सीखे, जो जल्दी से गुणा कर पाऊँ, फिर उसके बाद जो बेसिक सीखे वो। ठीक है, तो आई होप आज का जो ये गुणा का वीडियो था, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। आप एकदम बेसिक से कैलकुलेशन गुणा को सीख गए हैं, माइंड में भी कैसे करते हैं, कॉपी में भी कैसे करते हैं सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना, जो गणित में एकदम कमजोर हैं, सीखना चाहते हैं, एकदम जीरो से गणित सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी शेयर करना। देखिए जब आप किसी की मदद करते हैं ना, दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान आपको देख रहा होता है, गॉड भी आपकी मदद करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ सीखिए, हमेशा माइंड में रखिए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कोई भी हो हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। अब मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।